Hello, students of class 8. Today we are going to discuss about the comparing quantities. कि ये comparing quantities है क्या? इसमें बहुत सारा चीज है. आप देखेंगे तो इसमें एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस, फिर आपका जीएसटी परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, सीआई, एसआई, आई मीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आती है. तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है आपको, तो इसको आसान बनाने के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं. प्लीज आप इस पे गौर करें. देखिए, सबसे पहले एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस. एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में वो बेच रहा है. सीपी कॉस्ट प्राइस, कितने में हमने खरीदा. अगर मैं 100 रुपीज में खरीदता हूं और 80 में इसे सेल कर दिया तो क्या हो गया भाई. खरीदा हमने 100 में, उसको सेल कर दिया 80 में, तो लॉस हो गया. लॉस कितना हो गया. सीपी माइनस एसपी विच इज 100 माइनस 80, तो 20 रुपीज का लॉस हो गया. 20 रुपीज. बट अगर मैं खरीद रहा हूं 100 में और उसे सेल कर रहा हूं 120 में, तो कहीं ना कहीं 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. अगर एसपी 120 आ गया और सीपी 100 हो गया, तो उस केस में प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी विच इज 120 माइनस 100, दिस इज 20. तो अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ. तो एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी. सेम केस में अगर मैं लॉस निकालूंगा कि लॉस परसेंट कितना आया, तो सेम लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी. तो यहां पे ये देखना है, कंफ्यूजन नहीं. सीपी डिनोमिनेटर में है, यहां भी सीपी डिनोमिनेटर में. तो अगर मेरे को ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, तो इन सेकंड केस में अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो क्या हो जाएगा. प्रॉफिट था हमारा 20 इंटू 100 अपॉन सीपी. सीपी 100, तो ये 100 कैंसिल. कितने परसेंट का प्रॉफिट. 20% का प्रॉफिट हो गया. सेम फर्स्ट केस में देखेंगे, भाई उस लॉस आपका आया था 20, ये रहा लॉस. तो लॉस था 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, क्योंकि आपका जो सीपी था वो 100 था. फिर से 100 कैंसिल. तो फर्स्ट केस में 20% का लॉस और सेकेंड केस में 20% का प्रॉफिट होता है. राइट. कभी कभी क्वेश्चंस, एक ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप जरूर नोट कर लें. राइट. नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड फॉर्मूला, एसपी इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. और अगर लॉस होता है तो इफ लॉस परसेंट इज गिवन. और सेकेंड एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस. इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के कभी कभी ना गिवन होता है. राइट. ट्राई टू सॉल्व one question. A shopkeeper sold an article at 550 rupees. मतलब उसने 550 में बेच दिया.
और फिर गेन 10%, मतलब उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो कहने का मतलब जो एसपी है वो 550 रुपीज। गेन मीन्स प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 10%, 10%, राइट। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय दिस आर्टिकल, कितने में उसने खरीदा। खरीदा मतलब सीपी हमें निकालना है। तो सिंपल, मैंने बोला था कि जब प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट गिवन हो तो नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यहां से एसपी गिवन है 550 इक्वल्स टू सीपी हमें मालूम नहीं है, तो आप सीपी रहने दें, चाहे तो आप एक्स भी ले लें। प्रॉफिट परसेंट 10% गिवन था तो 10 पुट कर दिया और 100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देन इट इज 110 अपॉन 100। तो 550 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100। तो सीपी इक्वल्स टू, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 110 मल्टीप्लाई है डिवाइड, 1 0 0 कैंसिल, 11 5 जा, तो 5 इंटू 11, तो सीपी इक्वल्स टू 5 इंटू 11 विच इज 500 रुपीज। तो उसने कितने में खरीदा, 500 रुपीज में। द शॉपकीपर बाय दिस आर्टिकल एट 500 रुपीज, राइट। ये समझ में आ गया, ओके, थैंक यू। ऑन मार्क प्राइस डिस्काउंट। अब जब हम कभी मार्केट जाते हैं और मान लो कि कोई भी आर्टिकल है हमारे पास, तो इस पे एमआरपी देखते हैं, प्रिंटेड एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस पे प्रिंटेड प्राइस होता है 200 रुपीज। जब आप टैग देखते हो ना, तो देखते हो इसमें 200 रुपीज है, और आप शॉपकीपर आपको कहता है भैया इसमें 40% का डिस्काउंट चलता है। 40% का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट इस एमआरपी पे होगा, तो भाई वो खरीदेगा कितने में, या फिर शॉपकीपर बेचेगा कितने में। तो शॉपकीपर जो बेचेगा, तो शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया। दिस इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मीन्स एमआरपी, कितना वो प्रिंटेड प्राइस है, मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, राइट। ये अभी बिल्कुल सेम वैसे ही फॉर्मूला की तरह लग रहा है जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले लिखा था, एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, तो बिल्कुल उसी पे जा रहा है। तो अब मार्क प्राइस 200 था, 100 रुपीज, 100 माइनस 40% है तो 40 अपॉन 100 विच इज 200 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100। तो कितने रुपीज में वो सेल कर रहा है, 120 रुपीज, 120 रुपीज में। तो ये सेलिंग प्राइस किसके लिए है, तो इट इज सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर इक्वल्स टू 120। भाई ये बेचेगा किसको, कस्टमर को, तो ये सीपी हो गया फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए ये वो खरीदने वाला दाम हो गया, राइट। तो याद रखना है ये चीज। अब डिस्काउंट, अगर मेरे को डिस्काउंट निकालने को बोला जाए तो डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल्स टू, आप देखिए डिस्काउंट
इक्वल्स टू कितने पे डिस्काउंट हुआ भाई, तो मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस माइनस एसपी। देखो, 200 रुपीज मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी थी भाई 120, तो डिस्काउंट कितने का मिला 80 रुपीज का। तो मार्क प्राइस हमारा 200 था और उसने दिया कितने में, बेचा कितने में 120 में, तो कितने का डिस्काउंट आया 80 रुपीज का। तो सेम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। इसमें केवल ये देखना है कि डिस्काउंट में माइनस क्यों करते हैं। अब कहेंगे प्लस क्यों नहीं किया, डिस्काउंट का मतलब होता है कम पैसे में मिल रहे हैं, ज्यादा में मिलते तो हम उसमें प्लस करते, राइट। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बन जाएंगे। नाउ वी विल मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले आप समझिए, अगर कहीं पे कुछ डिक्रीज है, परसेंट डिक्रीज कर रहा है, तो जब परसेंटेज डिक्रीमेंट दिया हो तो देखो सबसे अच्छा है ये एक सेट है, डिक्रीज्ड अमाउंट यानी कितना, अब जो कम हो गया वो अमाउंट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 माइनस डिक्रीमेंट परसेंट। डिक्रीमेंट परसेंट मतलब कितना परसेंट कम हो रहा है अपॉन 100, राइट। तो ओरिजिनल अमाउंट मतलब क्या था, एग्जिस्टिंग क्या था, अब परसेंटेज कम हो गया तो कम हो के कितना अमाउंट हुआ, दैट इज डिक्रीज्ड अमाउंट। डिक्रीज्ड पॉपुलेशन, कभी कभी कहते हैं ना एक विलेज की पॉपुलेशन 1000 है और नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट के केस में ये हम सेकेंड सेट यूज करेंगे और ये फर्स्ट सेट है। डिक्रीज पॉपुलेशन इक्वल्स टू ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100 माइनस डिक्रीमेंट परसेंट अपॉन 100। डिक्रीज पैरामीटर इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग पैरामीटर। अब हमने क्या किया, अमाउंट पॉपुलेशन, यहाँ कुछ भी दे सकता है, हो सकता है कॉस्ट भी दे दे, कुछ भी दे दे, तो इसलिए हमने पैरामीटर जनरल, बहुत ही जनरल वर्ड यूज किया। डिक्रीज पैरामीटर इक्वल टू एग्जिस्टिंग पैरामीटर इनटू 100 माइनस डिक्रीमेंट परसेंट अपॉन 100। बट याद रखिए ये तभी जब कोई चीज परसेंट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज अमाउंट इक्वल्स टू सेम है ओरिजिनल अमाउंट, लेकिन जब वो कोई चीज बढ़ता है तो हम प्लस करते हैं, ये याद रखना है। 100 प्लस इंक्रीमेंट परसेंट अपॉन 100। सेम इंक्रीज पॉपुलेशन इक्वल्स टू ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100 प्लस इंक्रीमेंट पॉपुलेशन परसेंट। इंक्रीज, अब हमने क्या किया, अमाउंट पॉपुलेशन पैरामीटर, सिंपल, सबसे सिंपल जनरल फॉर्मूला ये है, इंक्रीज पैरामीटर इक्वल टू एग्जिस्टिंग पैरामीटर इनटू 100 प्लस इंक्रीमेंट परसेंट अपॉन 100। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं जो बन जाएंगे बहुत ही आराम से, राइट। अभी मैं आपको इसमें से दिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके। Now we will solve one questions on basis of the previous written formula. The population of a town in year 2001 is 65,000 and it has been increased 15% in 1 year. What was the population in 2000? Means एक टाउन की पॉपुलेशन 2001 में, मतलब ईयर 2001 में इसकी पॉपुलेशन हो गई 65,000 विथ इंक्रीमेंट ऑफ 15%, मतलब 15% इंक्रीज हो गया। तो आप बताइए कहीं से तो इंक्रीज हुआ होगा, ये 2000 होगा, यहां से 15% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये इंक्रीज अमाउंट हो गया। इस फिगर से बहुत क्लियर है, 2001 में 65,000, 2000, this is the increased population and this is the existing
population. So the question is asking what was the existing population. तो जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था कि increased parameter is population here equals to original और existing population. आप ओरिजिनल लिखें, एग्जिस्टिंग लिखें, एक ही. और since it is increment, so we will write increment percent. 100 plus increment percent upon 100, right? यही फॉर्मूला है. अब देखिए इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी थी? 65,000. ओरिजिनल हमें नहीं पता, एक्चुअल में हमें ओरिजिनल ही निकालना है. आप चाहें तो x ले लें इंटू 100 प्लस इंक्रीमेंट परसेंट 15% इंक्रीमेंट परसेंट 15 है, इसलिए 15 अपॉन 100. सो 100 प्लस 15 115 अपॉन. अब आप इसे कैंसिल कर दें. 5 2 23 5 20. So this is x into 23 upon 20 equals to 65,000. तो अब इसे हम जो ये लेफ्ट में है उसको हम राइट में है उसको लेफ्ट में लिख सकते हैं. x into 23 upon 20 equals to 65,000. बहुत इजी है. Now x equals to जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, राइट. अब आप इसे कैंसिल कर देंगे, राइट. अभी कैंसिल करने के बाद ये आ गया 65,000 into 20 upon 23. It comes 130. 1 2 3 3 zeros 1 zeros 4 zeros. 65 into 2 upon 23. अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिए इसको. So after dividing, we get 56,521.73. So we can write this as a approximate 56,522. ब्रैकेट में अप्रॉक्स राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि पॉपुलेशन कैन नॉट बी इन डेसिमल. पॉपुलेशन कभी डेसिमल हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, राइट. तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया जो हमने बहुत बेसिक चीज. इस बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आराम से इससे बन जाएंगे, राइट. ओके, नाउ वी विल मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट. जब हम कोई चीज शॉप पे खरीदने जाते हैं तो उसमें जो हम पे करते हैं पैसे, जो हमने पे किया है पैसे, मान लो हमने 200 में पे किया, उसमें जीएसटी और परसेंट या वैट परसेंट VAT वैल्यू एडेड टैक्स ये इंक्लूड हो. तो अगर मैं ये ना दूं तो मुझे कितना देना होगा? तो होता ये है, इसमें एक फॉर्मूला है, प्राइस इंक्लूडिंग GST equals to price excluding GST. GST को हटा के प्राइस इंटू 100 प्लस GST परसेंट, क्योंकि GST हम
देते हैं उसमें इंक्लूड है, ये जो पैसे हम पे कर रहे हैं, दिस इंक्लूड्स जीएसटी और वैट, इंक्लूड जीएसटी और वैट परसेंट। पहले ये समझो। तो सेम इसी तरह से प्राइस इंक्लूडिंग वैट परसेंट, this is also tax, this is also tax. The price before और excluding एक ही बात, before VAT into 100 plus VAT percent upon, so देखा जाए तो हम जो पे करते हैं, this is the payable amount which we have to paid at the time of purchase of any articles, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो कहते भैया इसका कॉस्ट कितना है, वो कहता है 200 रुपीज, 200 रुपीज इंक्लूडिंग वैट। तो इंक्लूडिंग वैट मीन्स अगर जीएसटी ना लगे तो कितने पैसे, तो जीएसटी ना लगे तो उसके लिए हमें ये निकालना होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल्स टू प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100, प्राइस इंक्लूडिंग वैट, ये सब एक जैसा है। आप देखोगे अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से कंपेयर करके देखो आप। मैंने लिखा था जब एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये लिखा था। और क्या लिखा था, जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस इंक्रीमेंट परसेंट अपॉन 100, ये अभी जस्ट, तो देखो जरा मैच करो इनको, एसपी दिस इज प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, सीपी प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 100 प्रॉफिट परसेंट जीएसटी परसेंट 100। अब आप देख लो बिल्कुल मैच कर रहा है, बस वर्ड का डिफरेंस है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। दिस इज इंक्रीज पॉपुलेशन यानी प्राइस इंक्लूडिंग वैट, बढ़ा हुआ अमाउंट इक्वल्स टू बिना बढ़ा हुआ अमाउंट 100 प्लस वैट परसेंट। तो सब एक जैसा दिख रहा है, बस वर्ड का है, वर्ड केवल डिफरेंस है, राइट? इस पे अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि now we will see one question based on just what we have discussed right now. I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. हमने क्या किया, 5,400 रुपीज उसको दिया इंक्लूडिंग वैट, उसमें वैट इंक्लूड है। तो क्वेश्चन है प्राइस बिफोर वैट यानी प्राइस एक्सक्लूडिंग वैट। अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला लिखा था, प्राइस इंक्लूडिंग वैट इक्वल्स टू प्राइस एक्सक्लूडिंग और बिफोर वैट 100 प्लस वैट परसेंट अपॉन 100। अब देखो इसका मतलब वो जो 5,400 है वो इंक्लूडिंग है, तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट में 5,400। मुझे चाहिए प्राइस बिफोर वैट, वैट से पहले की प्राइस, इसमें वैट नहीं इंक्लूड है,
वैट इसमें इंक्लूड है, तो मैं इसको एक्स लेट कर 100 प्लस 8%, वैट परसेंट 8, so it is x into 108 upon 100. so आप इसे कैंसिल कर दें, फिर 2 2 27 25, right? So we will write all the expression on the right side to the left side equals to 5400. So x equals to 5400 into 25 upon 27. कैंसिल कर सकते हैं आप चाहें तो 3 से, 3 9 जा, फिर आप इस 3 से करेंगे, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 27 2 जा 54, so it comes 200 into 25, which is 5,000 rupees, right? So price before VAT, उसमें VAT नहीं है, is equals to 5,000 rupees. This is your answer. इसमें नहीं है, तो अभी बिल्कुल सेम है। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ पे जीएसटी दे, वैट की जगह जीएसटी दे, तो क्या करना है, कुछ नहीं, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल्स टू प्राइस बिफोर जीएसटी 100 प्लस जीएसटी परसेंट, बस वैट परसेंट की जगह जीएसटी परसेंट है, वर्ड चेंज है, सारी चीज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत आराम से आपसे बन जाएंगे, राइट? ओके, सो अभी जो हमने डिस्कस किया है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से, काफी डिटेल्ड वे में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।